जय जोहार साथियों। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का क्या मायने है हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों के लिए, और क्यों मायने रखता है, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी करना और अंत तक वीडियो को देखना, ताकि आप लोगों को गणतंत्र दिवस में हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों के लिए क्या मायने है इसका अर्थ समझ सके। हम सब जानते हैं कि 1947 के पहले अंग्रेजों के शासन था भारत पर। अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाकर, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, और उसी दौरान उन्होंने भारत के मुगल साम्राज्य को, मुगल बादशाहों को और दूसरे राजाओं को युद्ध में हराकर पूरा देश को अपने कब्जे में कर लिया था और हम सबको गुलाम बना दिया था। उसी को हम खदेड़ने के कोशिश में, देश को स्वतंत्र करने की कोशिश में आंदोलन किए, और 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। लेकिन यही आज़ादी हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों के लिए नहीं था, पूरा नहीं था। यह आज़ादी तो सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। भारत के ही, जिसको काले साहब कहते हैं, उनसे हमें आज़ादी नहीं मिली थी। यानी भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया लोगों से, जिन्हें ऊंची जाति के लोग कहा जाता है, वे हमको गुलाम बनाकर रखे हुए थे। हम तब तक गुलाम ही थे जब तक हमारे भारत में संविधान का लागू नहीं हुआ। तो 1950 के 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। यह संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, और इस संविधान में भारत के हर तबके को, हर जाति को एक समान अधिकार दिया गया। उसके पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया लोगों, ऊंची जाति के लोग अपने को कहा करते थे, और भारत के आदिवासी, दलित और पिछड़ों को नीची जाति का कहा करते थे। मगर 26 जनवरी के उस संविधान लागू होने पर, जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, सच्ची अर्थ में हम आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग स्वतंत्र हुए। इसलिए हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों के लिए यह गणतंत्र दिवस ही सच्ची मायने में हमारा स्वतंत्रता दिवस था। हम उस दिन ब्राह्मणों से स्वतंत्र हुए, ब्राह्मणों के मनुस्मृति से स्वतंत्र हुए, जो अंग्रेजों के पहले भारत में लागू था, और हम सब पर ये ऊंची जाति के लोग हमें गुलाम बनाकर रखे थे। अंग्रेजों के भारत पर कब्जा हो जाने के बाद ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय लोगों के साथ साथ
आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग भी अंग्रेजों के गुलाम बने थे और यही गुलामी के से बचने के लिए हम सब ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए थे अंग्रेजों से। लेकिन हमारी गुलामी ब्राह्मणवाद से 26 जनवरी 1950 को ही संविधान के लागू होते ही हमें ब्राह्मणवाद से स्वतंत्रता मिली। तो असली और सच्ची स्वतंत्रता हमें 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन मिला और इसीलिए हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और यही हमें सच्ची स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब यही था कि वे संविधान को बदलना चाहते हैं और फिर से हम सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों को सजग रहना पड़ेगा और हमें संविधान को बचाना पड़ेगा। जब तक हम संविधान को बचा पाएंगे तब तक हम स्वतंत्र रहेंगे। अगर हम संविधान को बचा नहीं पाएंगे तो हम स्वतंत्र कभी नहीं हो सकेंगे। ब्राह्मणवाद हम पर हावी होगा, हमें गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। ब्राह्मण लोग हम लोगों को गुलाम की तरह रखेंगे। हम क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हम गुलाम बना रहे या आजाद और स्वतंत्र बना रहे? हम सब कोई चाहते हैं कि हम स्वतंत्र बने, गुलाम नहीं। और इसीलिए हमें संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। संविधान बचा तो हम स्वतंत्र रहेंगे, ब्राह्मणों की गुलामी से बचे रहेंगे। और इसलिए हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों को संविधान बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमेशा सजग रहना पड़ेगा ताकि ब्राह्मण लोग मनुस्मृति को लागू ना कर सके। संविधान ही हमारी रक्षा करता है, हमें सब अधिकार देता है एक मानव के जैसे, एक मनुष्य के जैसे जीने का। और इसे बचाए रखने का कर्तव्य हम सब आदिवासी, दलित और मूल निवासियों के ऊपर है। आशा करता हूँ इस वीडियो आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जोहार।